खरशियत कांपती हुई आवाज़ में बादशाह को खबर देती है कि सुंदरी को कुर्बान अली अपने आदमियों के साथ अगवा करके ले गया है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और तेज़ी से कुर्बान अली की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब गुलाम भी बड़ी मुश्किल से खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लेता है और कुर्बान अली के गुंडों को बुरी तरह मारने के बाद सीधा सुंदरी तक पहुंच जाता है। सुंदरी गुलाम को देखते ही रोने लगती है, जबकि गुलाम इसे अपने सीने से लगाकर कहता है कि तुमसे दूर रहकर हर लम्हा मेरे लिए अजाब बन गया था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है। बादशाह को देखकर सुंदरी हैरान रह जाती है। बादशाह गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है और गुलाम को दोबारा बांध दिया जाता है। इसके बाद वो ज़बरदस्ती सुंदरी को अपने साथ ले जाकर अपनी हवेली पहुंचा देता है। घर पहुंचते ही खरशियत अपनी बेटी को देखकर जज्बाती हो जाती है और इसे गिले लगा लेती है। मगर इसी दौरान बादशाह जानदार से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आज ही उसका निकाह सुंदरी से करा दिया जाए। दूसरी तरफ कुर्बान अली एक नई चाल चलता है। वो गुलाम को अपने साथ ले जाकर इसे यकीन दिलाता है कि वो सुंदरी को हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी बना देगा। गुलाम इसकी बातों पर यकीन कर लेता है। जल्द ही कुर्बान अली को मालूम हो जाता है कि ज़र्री ने बादशाह को इसके ठिकाने की खबर दी थी। ये जानते ही वो शदीद गुस्से में आ जाता है और ज़र्री को तलाक देकर घर से निकाल देता है। इसी दौरान इसे खबर मिलती है कि बादशाह और सुंदरी का निकाह होने वाला है। वो फौरन गुलाम को भेजता है ताकि वो सुंदरी को वहां से भगा ले जाए। गुलाम जैसे ही सुंदरी को लेकर निकलने की कोशिश करता है, बादशाह उन्हें देख लेता है। वो फौरन गुलाम को पकड़वा कर एक कमरे में बांध देता है। उधर कुर्बान अली अपनी बेटी की सौतन को बादशाह की दुल्हन बनता देखने का सोच भी नहीं सकता। निकाह की तकरीब जारी होती है कि अचानक कुर्बान अली के आदमी सुंदरी पर फायरिंग कर देते हैं, मगर ऐन वक्त पर बादशाह सुंदरी के सामने आ जाता है और गोली इसके सीने में लग जाती है। हर तरफ चीख व पुकार मच जाती है। जानदार फौरन जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है। इसी हंगामे का फ़ायदा उठाकर सुंदरी गुलाम को आज़ाद करवाती है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन गुलाम और सुंदरी अदालत में निकाह कर लेते हैं और हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, जहां वो नई जिंदगी का आगाज़ करते हैं। दूसरी तरफ जब बादशाह को होश आता है तो इसे पता चलता है कि सुंदरी गुलाम के साथ जा चुकी है। ये जानकर वो शदीद टूट जाता है, लेकिन फिर इसे मालूम होता है कि हमले के पीछे कुर्बान अली ही था। बादशाह फौरन पुलिस के साथ कुर्बान अली के घर पहुंचता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ बादशाह को अपनी माजी की गलतियों का एहसास होने लगता है। वो आखिरकार इस मोहब्बत की कदर समझता है जो मुरख हमेशा इससे करती रही थी। फिर एक दिन अचानक मुरख की तबीयत खराब हो जाती है। बादशाह घबरा कर इसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर इसे खुशखबरी देते हैं कि वो बाप बनने वाला है। ये खबर सुनकर बादशाह की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो मुरख का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में गुलाम और सुंदरी भी अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी में खुश होते हैं और जल्द ही उनके घर भी नन्हे मेहमान की आमद की खबर आती है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में उन दोनों खानदानों की